तेरा किया कर्म कट जाए, सतगुरु की शरण ले भाई। लाख 84 भटकत भटकत दुर्लभ मानुष तन है पाई। अब के अवसर भूल गया, फिर मिलन की नाई, वह दिन याद कर उलट शीश करें। जब पड़ा था गर्भ के माई, वचन किया था सत्संग भजन का मोह। माया में सब दिया, भुलाई बंधी गठरियां। काम क्रोध की भक्ति बिन कैसे हल्की हुए भाई। सतगुरु वचन पर चलना मन रे, मनसा पाप धोले। सत्संग के माए आद अनाद, अंत मध्य अवस्था। सतगुरु कबीर साहिब लखाई कह गरीब दास। सुनो भाई साधु, अब हमारे जन्म मरण नाई। सतगुरु देव गरीब दास अपने सतगुरु की महिमा करते हैं और अपने मन को समझाते हैं कि तेरे करे हुए सब कर्म कट जाएंगे अगर तू सतगुरु की शरण रहेगा। उनको आत्मा में यह अनुभव हो गया। लाख 84 योनि में भटकते भटकते अब दुर्लभ मानव तन मिला है। अगर यह अवसर चूक गए तो फिर मानव तन नहीं मिलेगा। इस संसार में लाख 84 प्रकार की योनि है जो हमें अपने देखने से नजर भी आती है। कई बार हम भी कीट पतंग हुए हैं, कई बार हम भुजंग मीन कुंडरग वृक्ष की गति पाई है। अनमोल मानुष जन्म अब पाई, इसको सफल कर भाई। और इन सब देही में मानव तन ही अनमोल है। और जन्म तो बहुत होंगे पर मानुष जन्म दुहेला। वह दिन याद कर जब गर्भ के अंदर नरक भुगत रहा था, जब उस नरक दुख में तूने बड़ी स्तुति करी थी, मालिक मुझे इस नरक से निकाल, मैं तेरा सांस सांस नाम नहीं भूलूंगा। और जो हम अब जी रहे हैं यह भी एक गर्भ अवस्था है। जब दुख होता है तो परमात्मा को याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं। ऐसे ही दुखों का भुगतान करते हुए जब जगत में पैदा होते ही माया ठगनी के लिए अपने आने का मकसद भूल जाते हैं और काम क्रोध मंशा पाप की गठरी का बोझा सर पर बढ़ा लेते हैं। तेरे पाप का बोझ तो एक सत्संग भक्ति में ही हल्का हो सकता है। एक संसार में सत्संग ही ऐसी निर्मल हाट है जहाँ तू अपने सब पापों को धो सकता है। बचपन जवानी पोरड़ अंतिम अवस्था, मनुष्य की 4 अवस्था है। चारों अवस्था का ज्ञान मुझे सतगुरु ने कराया है। मनुष्य की 3 अवस्था तो निकल जाती है पर अंतिम अवस्था बहुत बुरी होती है। उस समय मांगने से जीवन मृत्यु नहीं मिलती, दुखों का भुगतान तो देना ही है। क्योंकि हमारे जो भी पूर्वज जा रहे हैं सभी भुगतान देकर के ही जाते हैं और यही भुगतान एक दिन हमें देना होगा। अगर भजन सत्संग की रीत चले तो अंतिम दुख अवस्था से बच सकते हैं। जिनको अपनी अंतिम अवस्था का ज्ञान हुआ उसका जन्म मरण मिट गया।